Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that 7 students A, B, C, D, E, F and G were ranked according to their alphabetical order, like A is ranked 1, B is ranked 2 and so on. These 7 students were from 7 different coachings, that is P, Q, R, S, T, U and V, not necessarily in the same order. Each of them received a different number of coins from their grandfathers in the range of 1 to 10, both included. अब देखिए हमारे पास 10 वैल्यूज हैं। ओके, हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, पर हमें कितनी वैल्यूज चाहिए? हमें तो 7 वैल्यूज चाहिए, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 7, और हमें बोला गया है ईच ऑफ देम रिसीव्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। मींस 10 में से 3 वैल्यूज ऐसी होंगी हमारी जो कि हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। ओके, अब देखिए हम टेबल बना लेते हैं अपनी। हमें गिवन है ए इज रैंक्ड 1, बी इज रैंक्ड 2, सी 3, डी 4, ई 5, F6, G7। ओके, क्या बोला गया है? स्टूडेंट विथ रैंक 4, दैट इज D बिलोंग्स टू कोचिंग U। सो D बिलोंग्स टू कोचिंग U कोचिंग, और यहां पर हम नोट डाउन कर लेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। स्टूडेंट फ्रॉम R रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स एंड इट इज एन इवन नंबर। The coins received by the student with rank 1 is double that of the student with rank 6। तो rank 6 के पास अगर number of coins A हैं, तो rank 1 के पास कितने होंगे? Double of that, that is 2A। Only 2 student received even numbered coins। अब देखिए मेरे पास 5 even values हैं, मेरे पास 5 odd values हैं, अगर मैं 1 से 10 तक की बात करूं तो, कि 1 to 10। अब मुझे ये बोला गया है कि 5 इवन वैल्यूज में से मेरी सिर्फ 2 वैल्यूज में यूज में आएंगी इस पर्टिकुलर सेट में, क्योंकि हमें बोल दिया गया है ओनली 2 स्टूडेंट्स रिसीव्ड इवन नंबर ऑफ कॉइन्स। मींस हमारी ये सभी वैल्यूज यूज में होंगी जो भी हमारी ये ऑड वैल्यूज हैं। ओके, मींस 1, 3, 5, 7 और 9, ये जो हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स है ये हमारे किसी ना किसी के पास तो होंगे ही। अब हमें यहां पर अगर आप देखें तो क्या गिवन है? स्टूडेंट फ्रॉम कोचिंग आर रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स एंड इट इज एन इवन नंबर। अगर मैं ऑड वैल्यूज में देखूं तो 9 हमारा हाईएस्ट है, और अगर मुझे इवन नंबर को हाईएस्ट लाना है तो मुझे 10 को लेना ही होगा। ओके, मुझे 10 कॉइन लेने ही होंगे, तो 10 एज अ वैल्यू भी हमारी पॉसिबल हो जाएगी। ओके, अब देखिए हमें बोला गया है कि 5 इवन वैल्यूज में से हमारी 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू हो गई 10। अब एक वैल्यू मुझे पता नहीं है और कौन सी होगी, तो वो अभी हम देखेंगे आगे। तो R के पास हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? 10। ये हो गया हमारे पास। एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स फ्रॉम कोचिंग P इज 5 मोर देन द कॉइन्स ऑफ द स्टूडेंट हुज रैंक इज 3। तो अगर रैंक 3 के पास नंबर ऑफ कॉइन्स B हैं, तो कोचिंग P के जो भी हमारा कोचिंग P से है उसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे? B प्लस 5। स्टूडेंट विथ रैंक 2 रिसीव द लोएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स, और लोएस्ट वैल्यू हम देख सकते हैं हमारी ऑड वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है, दैट इज 1। इससे लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। Receive the lowest number of coins but is not from coaching P, but is not from coaching P। Student with rank 7 received more coins than the student with rank 5। rank 7 किसका है? G। G is greater than E, यही बोला गया हमें। but fewer coins than the student with rank 1, means A is greater than G and G is greater than E। The number of coins from coaching U are more than that of the student from coaching V, means U is greater than V, and less than that of the student from coaching T, means T is greater than U is greater than V, and none of these three received even number coins। Student with rank 6, that is F, belongs to coaching Q। So F belongs to coaching Q। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो मुझे इतना पता है कि B की वैल्यू मैं मोर देन 5 नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं B की वैल्यू 6 लूंगा तो आप देख सकते हैं B प्लस 5 मेरा कितना हो जाएगा? 11। और मैं 11 कॉइन्स तो किसी को, मीन किसी के पास 11 कॉइन्स तो नहीं हो सकते। तो हमें यहाँ से एक चीज और पता चलती है कि जो हमारा ये पर्टिकुलर गिवन है, जो हमें कि जो हमारा कोचिंग R से है जिसके पास नंबर ऑफ कॉइन्स 10 है, वो हमारा C नहीं हो सकता, वो हमारा B नहीं हो सकता, वो हमारा D नहीं हो सकता क्योंकि D हमारा कोचिंग U से है, वो हमारा F नहीं हो सकता क्योंकि F हमारा कोचिंग Q से है। क्या वो E हो सकता है? अब देखिए मुझे यहाँ पे ये चीज गिवन है, मैं हाईलाइट कर देता हूं। A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन E। तो E के पास हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स 10 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 हमारी हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं यहां पर भी पॉसिबल नहीं है। सेम हम कह सकते हैं G भी।
ओके, क्योंकि देखिए अगर मैं जी को नंबर ऑफ कॉइन्स 10 देता हूं तो मुझे ए को मोर देन 10 देना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये भी कह सकते हैं। अब देखिए ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची कि हमारा ए हमारा कोचिंग आर से है, एंड उसके पास हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 इंटू ए, 2a दैट इज 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ओके, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5। स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे 5। ये आ गया हमारे पास। ओके, इसको इरेज कर देते हैं हम। ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं और क्या गिवन है। P, ओके, P अब हमें कहीं ना कहीं लाना है। ओके, A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन E। ओके, A इज ग्रेटर देन G एंड G इज ग्रेटर देन E। ओके, मुझे पता है P मेरा यहां पर नहीं आ सकता, और ऑब्वियस है कि B खुद P नहीं हो सकते, तो P मेरा यहां पर भी नहीं आ सकता। P के लिए मेरी दो पॉसिबल वैल्यू है, एक तो यहां पर पॉसिबल है, एक बार P हमारे यहां पर पॉसिबल है। ओके, केस 1 लेते हैं। जब मैं P को यहां पर लेता हूं कि P को अगर मैं यहां पर लूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, B+5। P को यहां पर लूंगा तो P मेरा कितना आ जाएगा, B+5। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। एक और हम केस बना लेते हैं यहीं पे नीचे। A is ranked 1, B is ranked 2, C is ranked 3, D ranked 4, E ranked 5, F ranked 6, G ranked 7. This is R, this is U, this is Q, this is 5, this is B, this is 1, this is 10। ओके, एक बार लाइन बना देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूजन ना हो ताकि। ओके, अब देखिए एक पर्टिकुलर केस में हमने P को यहाँ पे लिया है। अब देखिए कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए। अब मैं यहाँ पे एक केस में P को मैं कहाँ पर ले सकता हूँ, मैं G7 की प्लेस पे ले सकता हूँ P को। ओके, देखिए एक बार P हमारे आ गया यहाँ पे E की प्लेस पर, और यही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। ओके, कि जो हमारा ये कोचिंग P से है उसके पास हमारे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, वो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो एक बार वो हमारे कहाँ पर आ जाएगा कोचिंग P से, एक बार ई में आ जाएगा। ओके, जो भी हमारा ये पर्सन है, ओके, ई, और एक बार हमारे कहाँ पर आ जाएगा, जी में। तो पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने होंगे, स्मॉल b+5। अब देखिए बी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। सपोज मैं बी की वैल्यू 2 रखता हूं यहाँ पे। ओके, 1 मिनट। ओके, बी की वैल्यू सपोज मैं 2 रखता हूं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, P+5 दैट इज 7। अब मुझे बोला गया है, देखिए अब मुझे दोनों इवन वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। ओके, दोनों इवन वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं, 10 एंड 2। ओके, अब बाकी सभी ऑड वैल्यूज आएंगी मेरी, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब मुझे यहां पर गिवन है ए इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन ई। तो अगर मुझे जी को ग्रेटर देन ई रखना है नंबर ऑफ कॉइन्स में हम देखें, तो मुझे जी को यहाँ पे 9 कॉइन्स देने होंगे। ओके, तो जी का मेरा यहाँ पे 9 कॉइन्स आ जाएगा। ये हो गया। अब मुझे गिवन है t इज ग्रेटर देन u इज ग्रेटर देन v, और मुझे बोला गया है नन ऑफ दीज थ्री रिसीव्ड इवन नंबर कॉइन्स। ओके, 3 मेरा यहां पर आ जाएगा, नन ऑफ दीज थ्री रिसीव्ड इवन नंबर ऑफ कॉइन्स। अब u इज ग्रेटर देन v, तो v मेरा यहां पर आ जाएगा, और t मेरा कहां पर आ जाएगा, t मेरा यहां पर आ जाएगा। अब बचा मेरा क्या, दैट इज p q r s, s मेरा यहां पर आ जाएगा। ओके, s मेरा यहां पर आ जाएगा। अब सपोज देखिए, ये वाले केस में अगर हम देखें, जो हमारा यहाँ पे हमने नीचे नोट डाउन किया, अगर मैं b की वैल्यू 2 रखूं तो ये कितना आ जाएगा, 2+5 दैट इज 7। ए इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन ई। तो ई की अब क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखिए यहां से मेरे को मेरी इवन वैल्यूज तो सभी हो गई, दैट इज 10 एंड 2। तो अब मेरे को ऑड वैल्यूज प्लॉट करना है, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो अब मुझे इतना पता है यू को मैं ई को मैं 9 कॉइन्स नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे गिवन है जी इज ग्रेटर देन ई। जी इज ग्रेटर देन ई, तो ओनली पॉसिबिलिटी में ई को कितने कॉइन्स दूं, दैट इज 3, और इसको मैं कितने कॉइन्स दूं, दैट इज 9। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो टी इज ग्रेटर देन यू, तो देखिए t इज ग्रेटर देन u पॉसिबल नहीं है। u के पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 9, और t को उसको अगर मुझे ग्रेटर देन रखना है, ओके, t इज ग्रेटर देन u, तो मुझे t को 10 कॉइन्स देने होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो मैं कह सकता हूँ ये वाला केस हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, मीन्स बी की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। ओके, बी की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है। ये मेरा कितना है, b+5। अब देखिए b की वैल्यू सपोज मैं 3 लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरा 8। अब मेरे को इवन वैल्यूज मिल गई, दैट इज 10 एंड 8। अब मुझे a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन ई रखना है। तो अगेन मैं देखिए 9 यहां पर नहीं ला सकता, 9 यहां पर नहीं ला सकता। तो 9 कहां पर आ जाएगा मेरा, यहां पर। अब देखिए अगेन अगर u 9 होगा तो मुझे t को जो भी नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे वो मोर देन u रखना है, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये भी हम इरेज कर देते हैं यहां से, ये भी नहीं पॉसिबल। b की वैल्यू 3 भी पॉसिबल नहीं है। अब b की वैल्यू 4 लूंगा मैं तो ये कितना आएगा, 4+5 दैट इज 9। 4+5 दैट इज 9। ओके, एक मिनट, और हम ये एक केस और देख लेते लास्ट में जो हमने अभी किया था, दैट इज 3 एंड हमने कितना किया था, 3 एंड 8 का। 3 एंड 8 का हमने किया था। देखिए यहाँ पर मुझे पता है क्या क्या वैल्यूज बची हैं, 7 एंड 9। ओके, तो 9 तो मैं ई के पास ला नहीं सकता। ओके, सही है था, ओके सही केस था हमारा। इसको देख लेते हैं अगेन। अब हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स 4 और ये कितने हो जाएंगे हमारे 9। ओके, ए इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन ई। अब देखिए हमारे पास इवन वैल्यूज हो गई हैं हमारी 10 एंड 4, ऑड वैल्यूज बची हैं दैट इज 1 3 5 7 एंड 9, जिसमें हमने 1 को प्लॉट कर चुके हैं, 9 को प्लॉट कर चुके, 5 को प्लॉट कर चुका। अब मेरे पास 3 और 7 बचा है, 3 और 7 बचा है। ओके, सपोज अगर मैं u को 7 रखता हूं तो मुझे t को मोर देन u रखना होगा, t को मोर देन u रखना होगा। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 3। अब t को मोर देन u रखने के लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, 9 एंड 10। पर देखिए 9 में मेरा कोचिंग p है और 10 में मेरा कोचिंग r है, तो मैं कह सकता हूं u को मैं 7 नहीं दे सकता कॉइन्स। ओके, क्योंकि मुझे t को मोर कॉइन्स देने हैं u से। ओके, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। a इज ग्रेटर देन g, g इज ग्रेटर देन e, यस सही है। अब t इज ग्रेटर देन u और सभी हमारी ऑड वैल्यूज होंगी। ओके, तो t हमारे यहाँ पर आ जाएगा, t इज ग्रेटर देन u, u इज ग्रेटर देन v, दैट इज v हमारे यहाँ पर आ जाएगा, s हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एक और केस। अब एक मिनट हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या हमारा एक केस और पॉसिबल है यहाँ से। अब देखिए हमने यहाँ पे b की वैल्यू कितनी रखी थी, 2। b की वैल्यू हमने कितनी रखी थी, 2। इसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं, 1 मिनट। p एंड b+5, दिस इज p एंड दिस इज b+5। b की वैल्यू मैंने 2 रखी थी। ओके, जो भी ये हमारा ब्लैक कलर में हमने नोट डाउन किया, इसको मैं पहले रेड कलर में नोट डाउन कर देता हूँ। ये मेरा v हो जाएगा, ये s हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम इरेज करते हैं। अगेन कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट, ग्रीन कलर ले लेते हैं इसके लिए। अब देखिए b की वैल्यू सपोज मैंने 3 रखी, b की वैल्यू 3 रखी तो b+5 कितना होगा, 8। इवन वैल्यूज मिल गई हैं मुझे 10 एंड 8। अब मुझे ऑड वैल्यूज प्लॉट करना है, 1 एंड 3 एंड 5 प्लॉट हो चुका है मेरा, 7 एंड 9 प्लॉट करना है मुझे। ओके, अब देखिए ए जी को अगर मुझे ई से ग्रेटर रखना है तो जी को मुझे 9 कॉइन्स देने होंगे, ये 9 आ जाएगा मेरा, 7 कॉइन्स मेरे यहां पर आ जाएंगे। ओके, ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन ई। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट, ये जो ब्लैक कलर में टी लिखा है इसको। अब देखिए मुझे क्या रखना है, मुझे t इज ग्रेटर देन u रखना है। तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, t हमारे यहां पर आ जाएगा, t इज ग्रेटर देन u, u इज ग्रेटर देन v। ओके, u इज ग्रेटर देन v। अब देखिए u इज ग्रेटर देन v, v कहीं पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर v और s किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में पॉसिबल है, यहाँ पर भी v और s किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारे पास पॉसिबल है। ओके, तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है हमारी, b की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है हमारी। ओके, एक बार और इसको हम चेंज करते हैं। ओके, कलर चेंज करते हैं। अब देखिए b की वैल्यू अगर मैं 4 लूंगा तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 4 लूंगा मैं तो e की वैल्यू आ जाएगी 9।
अब मुझे क्या रखना है, ए इज ग्रेटर देन जी एंड जी इज ग्रेटर देन ई। अगर ई की वैल्यू 9 होगी तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लॉट नहीं कर सकते। ओके, तो हम कह सकते हैं बी की वैल्यू हमारी 4 पॉसिबल नहीं है और साथ ही साथ 5 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा स्मॉल बी की, तो बी प्लस 5 मेरा कितना हो जाएगा 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, एक बार और इसको रीचेक कर लेते हैं। टी, यू और वी सभी मेरे ऑड हैं, यस। रेड कलर में देखिए मेरा ये अलग जो भी मेरा वैल्यूज हैं ये अलग हैं। ओके, और ये मेरा ग्रीन कलर में अलग वैल्यूज हैं। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्या गिवन है। If the coin received by all the 7 students are arranged in ascending order, then what is the minimum possibility पूछा है, second number in that list, मिनिमम पॉसिबल सेकेंड नंबर इन दैट लिस्ट। अब देखिए मुझे इतना पता है कि मैं नंबर ऑफ कॉइन्स को 2 भी रख सकता हूं। ओके, तो अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो 1 2 3 5 7 9 एंड 10 ये हमारी 7 वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, तो मिनिमम पॉसिबल सेकेंड वैल्यू पूछा है हमें, मिनिमम पॉसिबल सेकेंड नंबर, तो हम देख सकते हैं सेकेंड नंबर क्या पॉसिबल है हमारा 2, ऑप्शन नंबर 1। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द कॉइन्स रिसीव्ड बाय ऑल द स्टूडेंट। ओके, अब देखिए मुझे इतना पता है 1 3 5 7 9 ये वैल्यूज तो फॉर श्योर है हमारे पास, दैट इज 9 प्लस 7 16 5 21 24 प्लस 1 15 25। ओके, 5 प्लस 3 8 1 9 7 16 25। अब 25 के साथ देखिए यहाँ पर मेरा 10 और 8 भी पॉसिबल है। ओके, 10 और 8 भी पॉसिबल है, यही हमारा हाईएस्ट वैल्यू होगा। ओके, क्योंकि हाईएस्ट इवन वैल्यूज यही पॉसिबल है। तो 25 प्लस 18 दैट इज 8 प्लस 5 13 3 एंड 1 दैट इज 43। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 43। इफ द कॉइन्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम कोचिंग एस इज 2, कोचिंग एस इज 2। अब देखिए जो हमारी ग्रीन कलर में हमारा ये केस था, यहां पर हम देख सकते हैं एस के जो भी हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 3 है। ओके, तो हमें ये रेड कलर में जो हमारी वैल्यूज गिवन है हमें ये वाला केस लेना होगा। ओके, और एस तभी हमारे यहाँ पर आएगा और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 2। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या पूछा गया, देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कॉइन्स ऑफ द स्टूडेंट हु बिलोंग टू कोचिंग वी एंड कोचिंग पी। हु बिलोंग टू कोचिंग वी, कोचिंग वी के पास नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 1 एंड कोचिंग पी के पास हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 7। ओके, जो भी ये रेड कलर में गिवन है, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस 7 माइनस 1 दैट इज 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। इफ द कॉइन्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम कोचिंग वी इज 3, फ्रॉम कोचिंग वी इज 3, देखिए इस पर्टिकुलर केस में v की वैल्यू 1 है। अगर मैं ये रेड कलर वाला केस लूं तो यहाँ पे v की वैल्यू 1 है, तो मुझे ये वाला केस लेना होगा। ओके, जब v मेरा यहाँ पर आएगा और s मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, s मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ये जो हमारा ग्रीन कलर में है केस हमारा। ओके, क्या बोला गया है, देन द सम ऑफ द कॉइन्स ऑफ दोज हु रिसीव्ड इवन नंबर्ड कॉइन इज, इफ द कॉइन्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम कोचिंग वी इज 3। अब देखिए ग्रीन कलर में इवन नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है हमारे पास 10 एंड 8, तो हमारे इनका सम कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। थोड़ा एक ट्रिकी सेट कह सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल केसेस आ रहे हैं। ओके, पर आपको अप्रोच आना चाहिए। अगर इस टाइप का सेट आए तो बस आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करिए, अपने केसेस बनाते चलिए स्टार्ट से ही। ओके, अगर आप केसेस नहीं बना पाएंगे, केसेस नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हिट एंड ट्रायल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है हमें। ओके, इसलिए केसेस बनाइए, जितने भी हमारे केसेस आए, मोर देन 3 to 4 केस पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। ओके, जो भी हमारे न्यू पैटर्न है, तो 3 केसेस तो एटलीस्ट हम बना ही सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।